विज्ञापन पर पूरा जोर, व्यवस्था हुई पूरी कमजोर। जो डिस्क्वालिफाइड सीएम है उसको घोड़े पर चढ़ाकर बोल रहे हैं ये हमारा दूल्हा है। आपके कैमरामैन को खतरे वाला काम दिया है, वो कब गिर सकते हैं इस खड्डे के अंदर। फ्री बी नहीं, फ्री सी। एक मॉडल एक स्कूल बनाओ, उसका विज्ञापन 100 करोड़ का दे दो। बोली थी पाठशाला दी मधुशाला, टेट्रा पैक में दारू बेच रहे थे, 1 पे 1 फ्री। ये बाइनोकुलर है, आप इसको रखिए अपने पास। पर मैं आपके व्यूअर्स के लिए भी कुछ लाया हूं। उन्होंने पैम्फलेट इसीलिए शुरू किया ना, क्योंकि आपको भी पता है कि मीडिया फिल्टर करती है, मीडिया पूरा पिक्चर नहीं देती है। जो उनपे केस चल रहा है उसको लेके क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे? और आप लोगों को 2 विंडो दिखाना चाहिए, एक तो शीश महल की सुविधाएं और दूसरी तरफ ये दिखाइए कि ये है दिल्ली की जनता की व्यवस्था। पहले कोरोना हो गया, उसके बाद इन्होंने जेल का नाटक किया। तो इनके पास तो डिपार्टमेंट नहीं था कोई। लेकिन ये सीएजी की रिपोर्ट कभी आ नहीं पा रही है विधानसभा तक। ये तो पकड़े गए उनके विधायक 2, वो बांग्लादेशियों के वोट बना रहे थे। तो स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक, ये पॉलिटिकल कन्वर्जन हो गया है। कि हम लोगों को थोड़ा सा ना जो प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा के बदले पैम्फलेट के पास जाना चाहिए। यमुना को तो आई थिंक सो आपने भी काफी एक्सटेंसिवली कवर करा है। वो अभी केजरीवाल ने एक पॉडकास्ट में इसका दोष पता है किसको दिया? तो यमुना में दिल्ली में 1792 1792 कच्ची कॉलोनियाँ हैं। इन कच्ची कॉलोनियों में मोस्टली पूर्वांचल के लोग आके रहते हैं। कि पूर्वांचली समाज जिम्मेदार है। मतलब कितनी बेशर्मी है ये। हम लोग 5 साल में ना करें, अगली बार वोट मत देना। ये राजदीप को उसने बोला था कि 25 तक नहीं कर पाऊं तो राजदीप में वोट नहीं लूंगा। राजदीप इस बार इंटरव्यू करना ही छोड़ दिया। आप खुद गाली खाने लायक हो, आपको लोग जनता गाली दे रही है। कुछ झाड़ू की 11 साल में किया क्या? फिर रेवेन्यू सरप्लस नहीं, इस बार पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट में आ रही है दिल्ली। संजय सिंह जी बताए ना उनका वोट कहाँ कहाँ है। ये घुसपैठिया हमारे रिश्तेदार नहीं है, हरदीप पुरी जी के रिश्तेदार है। पर सिख समाज को इनके ऋतुराज ने गालियां दी। श्रेया ये रिपोर्ट कोई मोदी जी थोड़ी बनाया है, किया क्या? केवल शीश महल बनाया। तो जो भी क्रिएटिवली आपको दिल्ली की समस्या या दिल्ली के इश्यूज बता पाए, उसको आप जरूर मेरी तरफ से ये हुडी जरूर गिफ्ट करना। पैम्फलेट वाले इसको गिफ्ट करें। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दरअसल मैं निकली तो थी दिल्ली में लंदन और सिंगापुर जैसा फील लेने, कि यहाँ भी उन सिटीज़ की तरह एक प्रॉमिस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर देखूंगी। पर मुझे क्या दिखा? ये गंदे बदबूदार कूड़े के पहाड़ और टूटी सड़कें। जी हाँ, ये है दिल्ली का मंगोलपुरी इलाका। आपको बता दूं कि इस इलाके को पिछले कुछ 12 सालों से आम आदमी पार्टी की एमएलए राखी बिरलान जी रिप्रेजेंट कर रही हैं, या फिर मैं कहूँ तो संभाल रही हैं। अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को संभाला है या बिगाड़ा, इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगी। पर हम बात करेंगे भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी से, जो इस वक्त दिल्ली के काफ़ी इलाकों को बड़ी क्लोजली कवर कर रहे हैं। तो आइए मंगोलपुरी के इस इलाके में घूमते हैं और शहजाद पूनावाला जी से दिल्ली की प्रेजेंट सिचुएशन और दिल्ली चुनाव दोनों को लेकर चर्चा करते हैं। वेलकम टू द पैम्फलेट शहजाद जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी दिल्ली में। हमें आपको बुलाने में थोड़ा एम्बैरेसमेंट महसूस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप देहरादून से आई हैं। हमने प्रॉमिस किया था लंदन, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, वेनिस। आप देख लीजिए, दिखाइए अपने दर्शकों को कि हम कहाँ पे हैं इस वक्त। इस वक्त मंगोलपुरी में हैं और ये आम आदमी पार्टी का इलाका है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका। वर्षों से उन्हीं के विधायक रहे हैं, एमसीडी भी उनका है। आपके कैमरामैन को खतरे वाला काम दिया है, वो कब गिर सकते हैं इस खड्डे के अंदर, गड्ढे के अंदर। तो ये है। अभी केजरीवाल जी ने बोला था कि मैं कचरा मुक्त करूंगा दिल्ली को, और कचरे के जो पहाड़ होते हैं ना, जैसे गाजीपुर लैंडफिल साइड, जिसका आपने देखा होगा आप जब आ रही थी नोएडा में एंट्री करते वक्त, तो उन्होंने छोटे छोटे कचरे के पहाड़ हर जगह तैयार कर लिए। ये है दिल्ली हमारी अभी इस वक्त। सर, मेरा सवाल आपसे एक्चुअली वही था कि ये दिल्ली कैसी लग रही है आपको? बिकॉज मैं आपके एक्स हैंडल्स पे भी देखती हूँ, आप काफ़ी जगहों में जाके आप उसको काफ़ी क्लोजली कवर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली की पहचान क्या हो गई है अभी? देखिए, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के चलते भारत ने बहुत प्रगति की दुनिया में, आर्थिक रूप से, डिप्लोमेटिक रूप से। परंतु जिस पेस से इंडिया आगे बढ़ा है, G20 हमने ऑर्गेनाइज़ किया, और वो G20 ऑर्गेनाइज हुआ भारत मंडपम में, वो जो मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने बनाया। उस पेस पर क्या दिल्ली पिछले 10 वर्षों में बढ़ी है एज ए नेशनल कैपिटल? और आप इसकी तुलना बाकी नेशनल कैपिटल्स के साथ कीजिए तो दिल्ली पिछड़ गई है। और यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें थी, साफ़ पानी नहीं दे पाए, तार मुक्त, जैसे आपने देखा होगा पूरी दिल्ली में हर जगह ओवरहेड केबल्स है, तार मुक्त दिल्ली नहीं कर पाए। प्रदूषण मुक्त, ये कहते थे पंजाब में सरकार आ जाए एक बार, हम पराली को रोक लेंगे, पराली की वजह से प्रदूषण होता है। पोल्यूशन युक्त हो गया, हम लोग लाहौर से भी बुरे स्थिति में आ चुके हैं। फिर उसके बाद यमुना जी को साफ़ करेंगे, ये भी नहीं कर पाए।
इनफैक्ट 5 वर्ष बाद उन्होंने राजदीप को आपने राजदीप तो आपके अच्छे मित्र बन गए हैं, आपने जो सीरीज़ उन पे की है, राजदीप को उसने बोला था कि 25 तक नहीं कर पाऊँ तो राजदीप मैं वोट नहीं लूँगा। राजदीप इस बार इंटरव्यू करना ही छोड़ दिया, तो मैंने बोला चलो राजदीप को नहीं दे रहे इंटरव्यू तो श्रेया हमारी है पैम्फलेट से, उनको दे दो एक इंटरव्यू। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो है वो केवल केंद्र ने दिए हैं, पर दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ है। 500 नए स्कूल कहाँ हैं, 20 नई यूनिवर्सिटी कहाँ हैं, 20 नए हॉस्पिटल कहाँ हैं। यहाँ पे पुराने हॉस्पिटल की थोड़ी बहुत रंगाई पुताई करके वो बोलते नया हॉस्पिटल है। तो ये इस प्रकार से इन्होंने दिल्ली को पिछाड़ दिया है और दिल्ली के लोग आज इस बार बहुत नाराज़ है। उनके घर में ड्रेनेज भर आती है, उनकी सड़कें टूटी हुई है। और ये जो कचरे का आप दिखा रहे ना, एक बार आप दिखाइए। श्रेया ने बोला था कि हम इंटरव्यू करते हैं तो 2 विकल्प थे हमारे पास। हमने एक विकल्प था कि हम स्टूडियो में करते हैं एसी में, और एक विकल्प था कि हम सड़क पे करते। और हमने सड़क का विकल्प इसलिए चुना ताकि आप देख सको कि क्या स्थिति बना रखी है दिल्ली की। दिल्ली को एक हमारी तरफ से हमको लगता है कि एम्बैरेसिंग है कि किसी को हम बुलाते हैं। पर मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये गिफ्ट ये है, ये बाइनोकुलर है, आप इसको रखिए अपने पास। और आपको अगर कोई भी केजरीवाल का पूरा किया गया वादा दिखे तो वो बाइनोकुलर से ही दिखेगा, क्योंकि दूर दूर तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। लेकिन सर देखा जाए इस इलाके की अगर मैं बात करूं मंगोलपुरी की, तो पिछले 12 सालों से यहाँ आम आदमी पार्टी की ही एमएलए हैं, जो कि हाँ जी, जो कि काम के नाम पर ही इन्होंने वोट मांगे हैं। तो क्या लगता है आपको, काम के नाम पर वोट मिल रहे हैं इनको तो, लेकिन कुछ काम हुआ है धरातल पे? नहीं, अभी तो काम के नाम पे कोई वोट नहीं मांग रहा। अभी तो वो लोग वोट मांग रहे हैं, जो वो मांग रहे हैं कि हम ये 5 वर्षों बाद आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वो कह रहे हैं कि हम आपके अकाउंट में कुछ डाल देंगे, हम आपको कुछ दे देंगे। ये अब इस नाम पे वोट मांग रहे हैं, या पैसे बांट के वोट मांग रहे हैं, क्योंकि काम उन्होंने धरातल पर किया ही नहीं है। अगर काम किया है तो मैंने कई बार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछा, आप 10 नए यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता दो, नहीं बता पाते हैं। 10 नए हॉस्पिटल के नाम बता दो, नहीं बता पाते हैं। 500 स्कूल बोला था श्रेया, 500 स्कूल के बदले लगभग 65 स्कूल बनाई है 10 साल में, और 20,000 कमरे बताने की बात करते हैं। अब आप बताओ कि 20,000 कमरे का क्या फ़ायदा? अगर मुझे एक स्कूल चाहिए अपने इलाके में, पर 5-10 किलोमीटर दूर आपके एक स्कूल में आपने नया कमरा डाल दिया है, वो भी कमरा डाला है, टॉयलेट डाला है, किसी को नहीं पता। वहाँ पे आपने टीचर बढ़ाए नहीं बढ़ाए, किसी को नहीं पता। तो वो कमरे का क्या मतलब है? वो कमरा केवल एक एक्सक्यूज़ हो गया भ्रष्टाचार करने का। 25 लाख के कमरे का पैसा जेब में गया। हॉस्पिटल्स चाहिए हमको, हॉस्पिटल देने के बदले क्या दिया? मोहल्ला क्लिनिक। और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आपने 2-3 मोहल्ला क्लिनिक ऑन द वे देखे होंगे, बंद पड़े हैं, टाइमली नहीं खुलते, दवाई नहीं मिलती, और वहाँ पे भी गाय बकरी ऐसे चरते रहते हैं वहाँ पे। तो मोहल्ला क्लिनिक में भी लैब टेस्ट के नाम पर घोटाला किया गया। तो काम तो कुछ नहीं किया है, इसलिए काम के बदले या तो ये कहते देखो मुझे गाली दे रहे हैं, गाली गलौच पार्टी है, या तो ये बोलते हैं कि हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे। पंजाब में 1000 रुपये महिलाओं को देने का वादा था, कितनी महिलाओं को दिया? अब यहाँ पे 2100 रुपये की बात कर रहे हैं, या पुजारी ग्रंथी को देने की बात कर रहे हैं, तो आप पंजाब में दे देते। सर बिजली का बिल शून्य करने की भी बात बोली थी उन्होंने, और अभी हाल फिलहाल में पंजाब के काफ़ी हॉस्पिटल्स में पावर आउटरेज हुई है, पावर कट्स हुए हैं, तो बिजली शून्य हो गई है बिजली बिल की जगह। नहीं, हाँ बिल्कुल, बिजली ही शून्य हो गई है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, लगभग आई थिंक 15 या 20 दिन पहले, 1 महीने पहले बारिश हुई थी दिल्ली में। तो जब बारिश हुई दिल्ली में तो इतने पावर कट्स हुए, और अच्छे अच्छे इलाके से लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला कि जीके से और बाकी जगहों से, तो बिजली की सप्लाई अनइंटरप्टेड नहीं है, पावर कट्स होते हैं और लोगों के बड़े बिजली के बिल आते हैं। ऐसा नहीं है कि बिजली फ्री आती है या बिजली फ्री मिलती है। मैं अभी कुछ 2 या 3 दिन पहले द्वारका में गया था, एक बस्ती में, झुग्गी बस्ती में। वहाँ पर एक महिला का घर है, घर तो थोड़ा सा बड़ा है, पर उस घर में मैक्सिमम एक अप्लायंस है वॉशिंग मशीन, बाकी फ़ैन और ट्यूबलाइट है। उनका बिल 15,000 रुपये है, 15,000 रुपीज़ फॉर अ झुग्गी बस्ती का घर। तो आप सोच सकते हैं कि बाकी लोगों का क्या बिल आ रहा है, और वो एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ से देने की बात है। मतलब आप किसी का सेस बढ़ा देते हो, आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा रेट लगा के उससे बिल ले लेते हो और दूसरे को थोड़ा सा फ्री दे देते हो, उससे कुछ नहीं होता। और जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, बिजली के बिल भी बढ़े हुए हैं, पानी भी फ्री नहीं आता, पानी के भी बिल लोगों को देने पड़ रहे हैं। लेकिन सर अभी आज ही हमने देखा कि आज इन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी लॉन्च किया, काफ़ी गारंटीज़, केजरीवाल की गारंटीज़ बोली हैं उन्होंने। पिछले साल भी गारंटीज़ थी, रिपीटेड हमें कुछ गारंटीज़ दिखी हैं, जैसे यमुना की बात है, पानी प्रोवाइड करने की बात है, बिजली की बात है, पिछली बार भी था, इस बार भी था। तो आपको क्या लगता है कि जनता इस चीज़ से अट्रैक्ट होगी, या फिर
वापस वो अब जान चुकी है कि मतलब उनको बिकॉज विकास नहीं दिखा है, तो जनता अब जान चुकी है उनको, या फिर वो वोट करेगी इस बार? देखिए, केजरीवाल एक्सपर्ट है ब्रांडिंग के और रीब्रांडिंग के और रीपैकेजिंग के, तो और भी बड़े एक्सपर्ट है। जैसे आज उन्होंने वादा किया है, मैंने वैसे मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं उनका पूरे 15 गारंटीज़ देख लूँ, पर एक गारंटी उन्होंने बोला है कि हम एससी समाज के बच्चों को विदेश भेजेंगे। यही चीज़ उन्होंने 2019 में बोली थी। उन्होंने बोला था हर वर्ष 100 बच्चों को भेजेंगे। आरटीआई से जो जवाब आया, हर वर्ष 100 बच्चे के बदले 1 बच्चे को भेजा, तो कुल 5 वर्षों में 5 बच्चों को भेजा। ओनली 5 स्टूडेंट्स ऑफ द एससी कम्युनिटी वर सेंट अब्रॉड फॉर द एजुकेशन अंडर द स्कीम। तो मतलब वो दिखाते एक पिक्चर है। अब वो क्या कह रहे हैं कि देखिए, मैं 3 वादे पूरे नहीं कर पाया, यमुना जी की सफाई नहीं कर पाया, 5 वर्ष में कर दूंगा, यूरोपियन स्टाइल रोड नहीं बना पाया, 5 वर्ष में कर दूंगा, साफ पानी नहीं भिजवा पाया, 5 वर्ष में कर दूंगा। पर यही चीज़, आपके सारे दर्शक बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, उनको बाइनोकुलर्स की शायद ज़रूरत भी नहीं है, गूगल देख ले और कर ले कि ये वादे 2015 में भी किए गए थे, 15 से 20 में नहीं कर पाए। उस समय ना कोरोना था, ना जेल गए थे। अच्छा, ये बोलते हैं मैं जेल चला गया इसलिए नहीं कर पाया, तो इनके पास तो डिपार्टमेंट नहीं था कोई। इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था? ये जेल गए तब भी इनके पास कौन, मतलब इतने इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स है? सड़क बनाने वाले इनकॉम्पिटेंट है क्या? या यमुना जी साफ करने वाले इनकॉम्पिटेंट है क्या? उनके पास तो मंत्रालय ही नहीं था। और जहाँ तक सवाल है कि भाई देखिए, मैं खुद भी जेल चला गया था, तो आप छोड़ देते। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो इतनी निर्लजता से तिहाड़ जेल में बैठा रहा और सरकार चलाते रहा। ये तो लालू जी और जयललिता ने भी नहीं किया था। सर, जैसे अभी आपने बात करी कि केजरीवाल जी हमेशा से ये बोलते, ये बहाने होंगे या जो भी होंगे कि मुझे जेल भेज दिए गए, इस वजह से काम नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब दिल्ली में क्या पिछले कुछ समय से एक पॉलिसी पैरालिसिस कहूँ या फिर एक गवर्नेंस को लेके एक काफ़ी पैरालिसिस रहा है, जैसे यूपीए 2 के टाइम पे था? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल चुना है। यूपीए 2 का एक और एग्जाम्पल इसलिए लागू होता है क्योंकि यूपीए 2 में भी एक पीएम तो थे और सुपर पीएम सोनिया जी थी। आज की तारीख में दिल्ली में भी एक सीएम है आतिशी और सुपर सीएम है अरविंद केजरीवाल जी। मतलब जो सीएम है उसको चेहरा बना नहीं रहे, और जो सीएम बन नहीं सकता है, जो डिस्क्वालिफाइड सीएम है, उसको घोड़े पर चढ़ा कर बोल रहे ये हमारा दूल्हा है। वैसे दूल्हा बोलते हैं कि दूल्हा कौन है दिल्ली का, कितना पेट्रियार्कल है, क्या महिला नहीं बन सकते मुख्यमंत्री की? आइए चलते चलते बात करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉलिसी पैरालिसिस ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थी, क्योंकि आपके पास 62 एमएलए, इससे पहले आए उनके पास थे 67, फिर आए 62 एमएलएज। ये कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं जी, हम तो बहुत ही अच्छे शिक्षित लोग हैं जी। तो क्या मुख्यमंत्री के जेल जाने पर एक भी काबिल व्यक्ति नहीं था? नॉट वन सिंगल पर्सन इतना केपेबल था कि आप उनको बोलते कि भाई मैं चाहे मेरे साथ जो भी हो, मेरे जनता के काम जो है रुकने नहीं चाहिए। ये जो केजरीवाल आज कह रहे हैं ना मैनिफेस्टो लॉन्च में या अलग जगह पे कि देखो मैं 3 वादे पूरे नहीं कर पाया क्योंकि जेल में था, ये एक्चुअली बताता है कि सत्ता और लालच कितनी है उनको, सत्ता की लालच कितनी है। भाई कोई और आदमी होता, कोई और व्यक्ति होता, लालू जी तक ने बोला कि भाई राबड़ी जी को बनाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ। सब ने ये बोला जेल जाने से पहले। केवल केजरीवाल ने इतने दिनों तक तिहाड़ से चलाया सरकार, जो वो नहीं चला पाए। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि अब देखिए, शीश महल बनाने में कोई पॉलिसी पैरालिसिस नहीं हुई। जब वहाँ पे आपको अपना 50-60 करोड़ का महल बनाना था, वहाँ पर तो तुरंत आप काम कर गए। और आप लोगों को 2 विंडो दिखाना चाहिए। एक तो शीश महल की सुविधाएं, उसमें जिम, उसमें लग्जरी आइटम्स, टीवी सेट्स, उसमें आप देखिए टोटो का टॉयलेट, उसमें देखिए फ्लोरिंग, मार्बल, कर्टन्स। और दूसरी तरफ ये दिखाइए कि ये है दिल्ली की जनता की व्यवस्था। दिल्ली के लिए ये स्थिति है, काला पानी है, टूटी सड़कें हैं, पॉल्यूशन है, धूल मिट्टी है, और वो उनके परिवार के लिए शीश महल है। वहाँ पे कोई पैरालिसिस नहीं है, वहाँ पर कोई एलजी नहीं रोका। चलो एलजी ने रोका ये बोलते रहते हैं, रोते रहते हैं। पंजाब में कौन सा एलजी रोक रहा है? पंजाब में कौन से मैनिफेस्टो के प्रॉमिस लॉन्च किए? नशा मुक्त बनाया? नहीं बनाया। कानून व्यवस्था सुधारी? पंजाब की कानून व्यवस्था देखिए, गोल्डन टेम्पल के बाहर फायरिंग हो रही है, आरपीजी के हमले हो रहे हैं, 15-20 दिन में कितने ग्रेनेड अटैक हुए हैं, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। अच्छा, जन लोकपाल कहाँ है इनका? जरा बाइनोकुलर लगा के श्रेया जी ढूंढना, जन लोकपाल। स्वराज बिल कहाँ है इनका? तो स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक, ये पॉलिटिकल कन्वर्जन हो गया इनका। सर,
इसी चीज़ को अगर मैं पूछूं तो अभी तक बीजेपी ने जैसे अपना सीएम फेस अभी डिक्लेयर नहीं किया है, हाँ। कांग्रेस ने भी नहीं किया है, लेकिन केजरीवाल जी कहीं ना कहीं अपने आप को सीएम डिक्लेयर कर चुके हैं। बट लेकिन जो उन पे केस चल रहा है उसको लेके क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया। आप पॉइंट 3 पढ़िए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, उसमें लिखा गया है कि सीएम मतलब केजरीवाल उस समय कैन नॉट एंटर द दिल्ली सेक्रेटेरिएट एंड ही कैन नॉट गो टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, फॉरगेट साइनिंग ऑफ फाइल्स, ही कैन नॉट एंटर दीज 2 प्लेसेस फिजिकली। तो क्या वर्क फ्रॉम होम करेंगे क्या? जैसे वर्क फ्रॉम जेल किया था, वर्क फ्रॉम होम। और दूसरी बात ये है कि आपके पास तो एक सीएम सिटिंग है, उसको क्यों नहीं चेहरा बनाते? मतलब महिला विरोधी हैं आप, या आतिशी केपेबल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि आपने बीजेपी का पूछा, चलिए चलते चलते आगे बात करते हैं। बीजेपी जहाँ पर भी हम लोगों की सरकार ऑन गोइंग नहीं है, 99% हम अपना कोई चेहरा घोषित नहीं करते। आप ओडिशा का एग्जाम्पल लीजिए, आप इससे पहले आप जब हरियाणा में हमारी पहली बार 2014 से पहले जो चुनाव थे उसका एग्जाम्पल लीजिए, खट्टर जी का चेहरा सामने नहीं था, खट्टर जी को बाद में बनाया, आपको याद होगा। फिर आप त्रिपुरा की बात याद कीजिए, सबसे पहले जब बिप्लब देब से बने उससे पहले उनका भी चेहरा घोषित नहीं किया गया था। या आप देख लीजिए असम में भी, तो कई जगहों पर जहाँ पे हमारी सरकार नहीं थी ऑन गोइंग, वहाँ पे हमने चेहरा घोषित नहीं किया। इनफैक्ट यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की भी बात करें, वहाँ पर तो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे थे, उसके बाद भी हमने घोषित नहीं किया। तो हमारा क्लियर है कि हम सब साथ में मिलके कमल के चिन्ह को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे और फिर हमारे विधायक जब चुने जाएंगे वो तय करेंगे। अब इनको कमल से भी प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला कमल खतरनाक है। श्रेया जी, आप तो प्रैक्टिसिंग हिंदू है, कमल केवल भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है। और कमल जो है वो माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का वाहन है। माँ लक्ष्मी मतलब संपन्नता और माँ सरस्वती मतलब ज्ञान, विद्या। तो ये विद्या और संपन्नता के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी जी से लड़ते लड़ते, कमल के खिलाफ ही लड़ने लग गए हैं। और सर एक चीज़ और है कि काफ़ी लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि दिल्ली इस बार जो है वो फ्रीबीज की राजनीति चल रही है। यहाँ पे हर कोई अपनी फ्रीबीज अनाउंस कर रहा है, लॉन्च कर रहा है, तो क्या दिल्ली के फ्री सी की राजनीति चल रही है, फ्री बी नहीं, फ्री सी। What is C? फ्री सी मतलब फ्री फ्रॉम करप्शन, फ्री फ्रॉम कमीशन, फ्री फ्रॉम कॉनमैन पॉलिटिक्स एंड फ्री फ्रॉम कांग्रेस। ये 4 सी से फ्री कराएगी बीजेपी। बीजेपी इज ऑफरिंग फ्री सी। ओके सर, लेकिन जैसे यहाँ मंगोलपुरी के हालात हैं, दिल्ली के हाल हैं, तो ये चीज़ देखें अगर हम लोग, तो ये आम आदमी पार्टी और उनके नेता के बारे में क्या चीज़ दिखाता है? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो कार्य संस्कृति रही है ना, वो ये रही है कि प्रॉमिस द मून और डिलीवरी पर कुछ नहीं। मतलब ABCD मैं कह सकता हूँ। ABCD का मतलब है नॉट द शिक्षा मॉडल ऑफ मिस्टर शराब मंत्री मनीष सिसोदिया। A फॉर एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन पर पूरा जोर, व्यवस्था हुई पूरी कमज़ोर। 1200-1400 करोड़ विज्ञापन पर फूंक डालो, एक मॉडल एक स्कूल बनाओ, उसका विज्ञापन 100 करोड़ का दे दो। दूसरा है बी फॉर ब्लेम गेम, मतलब अपने से ना हो पाए वादे करो, फिर मोदी जी को गाली दो, या तो LG को गाली दो, या यूनाइटेड नेशन को गाली दो, या भगवान को गाली दो, किसी को भी गाली दो, ब्लेम करो कि मैं तो करना चाह रहा था, ये करने नहीं देते जी। C फॉर कवर अप कर देना, और D फॉर डाइवर्जन, मतलब कि मुद्दा क्या है? मुद्दा है रिपोर्ट कार्ड दिखाओ अपना, है ना। रिपोर्ट कार्ड दिखाने के बदले ये विक्टिमहुड कार्ड ले आएंगे। देखो मुझे गाली दे दी, अरे किसने गाली दी आपको? आप खुद गाली खाने लायक हो, आपको लोग, जनता गाली दे रही है। जनता के बीच में जितना जस्टिन ट्रूडो को लोग कनाडा में हेट कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा लोग केजरीवाल को हेट कर रहे हैं। आप पूछ लीजिए सर। लेकिन जो ये रिपोर्ट की बात अभी हम लोग कर रहे थे, एक CAG की रिपोर्ट की बड़ी हाँ, चर्चा चलती है। C फॉर कवर अप उसी का है। हाँ। तो लेकिन ये CAG की रिपोर्ट कभी आ नहीं पा रही है विधानसभा तक। कैसे तो आएगी? LG ने भी काफ़ी बार बोला इस चीज़ को लेके, तो आपको क्या लगता है कि CAG की रिपोर्ट आएगी या नहीं आएगी, और अगर आती है तो क्या उसमें रेवोल्यूशंस होंगे? देखिए, ऐसा है कि आपने अभी आप देख रही हैं, ये कचरे व्यवस्था की आपदा है, भ्रष्टाचार की आपदा है, संविधानिक आपदा भी, कॉन्स्टिट्यूशनल आपदा भी अगर कोई है तो वो है ये आम आदमी पार्टी के लोग। कॉन्स्टिट्यूशनल आपदा इस प्रकार से कि जो लोग CAG के नाम पर और CAG रिपोर्ट दिखा कर UPA की सरकार के पीछे पड़े रहते थे, आज जब CAG की रिपोर्ट खुद की दिखाने की बारी आई तो वो उसको 14 रिपोर्ट्स को 1 साल हो गया, LG साहब याद दिलाते रहे, टेबल नहीं किया। अब इसमें 2 पक्ष है। अगर आप कहते हैं कि हमने शीश महल में खर्चा नहीं किया, अगर आप कहते हैं कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं कुछ,
तो फिर आपको किसने रोका था कि आप सीएजी रिपोर्ट टेबल करके दिखा देते सच्चाई क्या है। सीएजी की रिपोर्ट में क्या है, शराब घोटाले की अगर रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें साफ साफ पहली बार 2000 करोड़ का 2026 करोड़ का एक आंकड़ा स्पेसिफिक दिया गया है कि किस प्रकार से शराब का घोटाला किया गया। उसमें ये भी दिखाया गया है कि कैसे लॉज रूल्स को तोड़ा गया, एलजी को डार्क में रखा गया, कैबिनेट को बाईपास किया गया। उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो शराब के ठेके किस प्रकार से गलत तरीके से दिए गए, जो एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट था उसके बाईपास करते हुए 2.5% से 12% कमीशन ले गए। तो ये सारे तथ्य जो है वो सीएजी की रिपोर्ट में दर्ज है। सीएजी की रिपोर्ट जो स्थिति है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दिल्ली में, जो कहते हैं ना हमने रेवेन्यू सरप्लस कर दिया जी, रेवेन्यू सरप्लस कर दिया, उसको लेकर भी है। रेवेन्यू सरप्लस नहीं, इस बार पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट में आ रही है दिल्ली 31 ईयर्स के बाद। तीसरी बात, दिल्ली जल बोर्ड का आप रेवेन्यू देखिए, वो 600 करोड़ के प्रॉफिट में होती थी, 70,000 करोड़ के अब लॉस में आई है, उसके बारे में भी सच्चाई है। और शीश महल की सीएजी की रिपोर्ट जो छपी है कई पेपर्स में, उनका ओरिजिनल कॉस्ट था 8 करोड़ का फेज़ 1 का, वो बढ़ गया 33 ऑलमोस्ट 35 करोड़ तक। मतलब आप सोच सकते हो कितना बड़ा जंप। और जो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किया गया, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो है वो क्लियरेंस नहीं लिया गया, टेंडर नहीं किया गया, रिस्ट्रिक्टेड टेंडरिंग हुई। मतलब कि अच्छा जी ये मुझे मार्बल पसंद नहीं, वो मार्बल लेंगे, पर टेंडरिंग भी नहीं की उसकी। तो ना केवल अश्लील खर्च, ऑब्सीन अमाउंट्स वाज स्पेंट, बट द स्पेंडिंग वाज डन बाईपासिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुधांशु जी ने की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे हर खर्च को 10 करोड़ से कम रखा गया, क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर आता है ना तो विजिलेंस में जाता है। तो 9,99,999,000 पे खर्च कराए गए, इस प्रकार के खर्च हुए। लेकिन सर इस बीच में ऐसी काफ़ी रिपोर्ट्स हैं जिनको लेके डिनाइल भी हुआ है, चाहे वो यमुना के बारे में हो कि मैंने इतने करोड़ नहीं खर्च किए। डीपीसीसी की रिपोर्ट है श्रेया, ये रिपोर्ट कोई मोदी जी थोड़ी बनाए हैं। डीपीसीसी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो बोर्ड है वो उन्हीं की सरकार के तहत है। तो उनको तो 2 साल से रिपोर्ट चल रही है तो उसको सू कर देते या उस पर कार्रवाई करते। ये तो वही वाली बात हो गई ना, जैसे आपको याद है आतिशी के मंत्रालय ने, जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने झांसा देने की कोशिश की कि हम 2100 रुपये दे रहे हैं, योजना शुरू कर रहे हैं और संजीवनी योजना शुरू कर रहे हैं बुज़ुर्गों के लिए 60 साल से जो अधिक एज की है, तो तुरंत उन्हीं के मिनिस्ट्री से, आतिशी के ही मिनिस्ट्रीज थे जिन्होंने बोला ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तो आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो एक अजीब तरीके से वो बोलती हैं, उन्होंने एकदम मासूम होने की इनमें कला है, मासूमियत से बोला देखिए जी ये जो है बहुत गलत हुआ है, मैं इनके ऊपर कार्रवाई कराऊंगी। आज तक एफआईआर नहीं करवाई, करवाते ना उन अफसरों पर, क्यों नहीं करवाई एफआईआर? डीपीसीसी पे कार्रवाई कराओ अगर गलत है तो। और सर यमुना को तो आई थिंक सो आपने भी काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर करा है वो एरिया। यमुना जी पे तो मैं आपसे कहूँ कि ये लोग पूर्वांचलियों का वगैरह इतना बोलते हैं, पूर्वांचली के लिए सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है? छठ पूजा। छठ पूजा से 1 महीने पहले मैं गया, इनको मैंने दिखाया कि इतना फोम है, टॉक्सिक फोम है। यमुना जी की स्थिति क्या है कि यमुना जी जो है अप्रॉक्सीमेटली जो उसका 3 या 4% का स्ट्रेच दिल्ली में बहता है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स 80% ऑफ द पोल्यूशन ऑफ यमुना जी। यमुना जी जैसे वजीराबाद टू ओखला वाला स्ट्रेच है, उससे पहले ठीक है, उसके बाद उसके जो बीओडी लेवल होते हैं, बीओडी मतलब बायो ऑक्सीजन डिमांड लेवल, जिसमें कि एक्वेटिक लाइफ सस्टेन करता है, तो बीओडी लेवल कम होना चाहिए। वो बीओडी लेवल ऑलमोस्ट 20, 30, 40 गुना बढ़ जाता है, इतना पोल्यूटेड है। क्योंकि जो पानी होता है सूएज का वो अनट्रीटेड अंदर जाता है, पानी बिना ट्रीटमेंट के। सूएज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट हो तब तो वो पानी जाए पानी नदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर वो ट्रीट नहीं करते। और अभी केजरीवाल ने एक पॉडकास्ट में इसका दोष पता है किसको दिया? उसने बोला कि ये झुग्गी वासी जो हैं ज़्यादातर पूर्वांचली लोग हैं और वो लोग जो है वो उसको गंदे करते हैं, ये वहाँ का मल जो है वो इसमें आ जाता है। ये उसने बोला। अब मेरी वीडियो क्लिप काट ना दे याद से, शुभांकर जी के पॉडकास्ट में, शुभांकर के ही पॉडकास्ट में बोला कि पूर्वांचली समाज जिम्मेदार है। मतलब कितनी बेशर्मी है ये कि आप अपने किए धरे का दोष उनके ऊपर डाल रहे हो। और उनको छठ पूजा मनाने नहीं दी गई क्योंकि हाईकोर्ट ने रोक लगाई। हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग्स है। लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि काफ़ी ट्रीटमेंट प्लान्स भी उनका लगाने का वादा है, काफ़ी लगा चुके हैं वो, और अगले 5 साल में फिर से उसको ट्रीट करने का प्लान है। 11 साल में किया क्या? फिर पोल्यूशन किया नहीं, पानी ट्रीट किया नहीं, सूएज सिस्टम दिया नहीं, स्कूल बनाए नहीं, तारमुख दिया नहीं, सीसीटीवी जितना बोला था उतने बिठाए नहीं, वाईफाई फ्री दिया नहीं, किया क्या? केवल शीश महल बनाया।
और अपनी जेबें भरी और शराब घोटालेबाजों के ठेके खोल दिए। तो मैं तो इनसे बोल रहा हूँ, चलो मैं आसान कर देता हूँ, आप बताइए आपने काम क्या किया वो गिनवा दो। अब तक एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले पाए। जैसे मुझे आप पूछेंगे, आप बोलेंगे कि भाई बताइए मोदी जी ने क्या किया दिल्ली के लिए, तो मैं आपको बोलूँगा 60,000 करोड़ रुपए हमने दिल्ली के विकास के लिए दिए। हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिया, जिससे कि 30,000 ट्रक डेली जो दिल्ली में एंटर करती थी वो बाहर से जाती है, पोल्यूशन कम हुआ। हमने भारत मंडपम हो या यशोभूमि जैसे एक मास्टरपीस दिए जहाँ पे आप इवेंट्स कर सकते हो और पूरी दुनिया की फोकस आज दिल्ली पे आती है, आपने देखा होगा। फिर हमने जो है अंबेडकर सेंटर हो या लोगों को फ्री राशन हो, 72 लाख लोगों को राशन देना हो, या चाहे यहाँ पर जो दिल्ली के सरकारी अस्पताल होते हैं, सेंट्रल के अस्पताल है, उसके लिए हज़ारों करोड़ रुपए देने हो, यहाँ के कर्मचारियों के पेंशन देने हो, या पुलिस की व्यवस्था देनी, ये सब हम देते हैं। और केंद्र का काम अच्छा है, इसीलिए केंद्र की सरकार को 7 में से 7 सीट मिली। जब केजरीवाल ने बोला था कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर कि हमें वोट से बदला देना है जेल का, तब आपको 0 सीट मिली, और केंद्र के काम पर ठप्पा लगाते हुए हमको 7 सीट मिली और लगातार मिल रही है। तो केजरीवाल हमसे हमारा काम पूछ रहे पर अपना काम नहीं बता पा रहे हैं। सर आपने भी एक कैंपेन सॉर्ट ऑफ शुरू किया है, दिल्ली दर्शन। आप भी अलग अलग इलाकों में जाके उसको कवर कर रहे हैं, तो इसके पीछे का आइडिया क्या है और ये कितना इफेक्टिव होने वाला आप है? ध्यान से पहले चलिए, गिरविर मत जाना यहाँ पे। तो दिल्ली दर्शन का आइडिया दरअसल यही है कि क्या होना चाहिए था। दिल्ली, देखिए हम दिल्ली को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि ये हमारी राजधानी तो है ही, पर दिल्ली यहाँ पे एक इलाका है द्वारका, ठीक है, इंद्रप्रस्थ, ये सारी चीज़ें जो है, माँ यमुना, ये हमारे लिए सनातन से भी जुड़ा हुआ केंद्र मानता हूँ मैं इसको। और ये इतना महत्वपूर्ण शहर है, हिस्टोरिकल शहर है, इसकी जो पोजीशनिंग बन सकती थी वो दर्शन देने के बदले उन्होंने ऐसी दिल्ली बना दी जिसको देखकर मन पसीज जाता है। अभी आपने देखा होगा कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट अहमदाबाद में, आपने देखा कितनी स्पेक्टेकुलर फैसिलिटी। आज की तारीख में सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि अहमदाबाद आगे निकल गया दिल्ली से। मुझे खुशी है अहमदाबाद आगे निकले। हर शहर को कंपटीशन करना चाहिए। मेरा शहर पूना भी करे, मुंबई भी करे, हर जगह के शहर कंपटीशन करे। आपका देहरादून भी आगे नंबर लेकर निकले। पर मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली को जिस प्रकार से बढ़ना था ना, वो नहीं बढ़ पाई। और इसीलिए हमने इस बार सोचा स्टूडियो में, तो देखिए स्टूडियो में क्या होता है ना कि विज्ञापन और पैसा जो दिया है ना मीडिया को, उसका बड़ा जोर है। बोलने नहीं दिया जाता, बात कंप्लीट नहीं करने दी जाती, एक्सपोज करते तो रोक दिया जाता है। हमने सोचा कि ग्राउंड पे उतरेंगे और ग्राउंड की रिपोर्ट जो है सोशल मीडिया पे, आजकल तो मोदी जी ने इतना सस्ता कर रखा है डिजिटल इंडिया के माध्यम से, फ़ोन भी हो या डेटा भी हो, कहाँ 300 रुपया पर GB और कहाँ अब पैम्फलेट का पूरा 1 घंटे का शो श्रेया का देख लो और 10 रुपये भी नहीं जाएंगे आपके। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि भाई जब इतना हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो इसको इस्तेमाल किया जाए और थोड़ा पैम्फलेट वालों का आइडिया चुराया जाए। थैंक यू, दैट्स सो जेन्युइन एंड सो गुड ऑफ यू। नहीं, आप लोगों ने पैम्फलेट इसीलिए शुरू किया ना क्योंकि आपको भी पता है कि मीडिया फिल्टर करती है, मीडिया पूरा पिक्चर नहीं देती है। तो आप लोगों की जो सोच रही कि पैम्फलेट आपने इसलिए शुरू किया कि डिजिटल से आप घर लोगों के मोबाइल तक पहुंच जाओ, यूट्यूब तक पहुंच जाओ। जो काम आपने किया ना वही काम मैंने भी दिल्ली दर्शन के माध्यम से किया। हाँ, मेरा थोड़ा दिल्ली फोकस्ड है, आपका थोड़ा भारत को लेकर फोकस रहता है। ओके सर, बीइंग अ दिल्लीइट, आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? मैं तो ऐसे, मेरे नाम में पूना वाला है, तो मैं तो ओरिजिनली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे। मैं 10-12 साल हो गए मुझे दिल्ली में। ठीक है सर, तो आपने दिल्ली कितनी चेंज देखी है वैसे पहले और अब में? ओहो, बहुत ख़राब हुई स्थिति, बहुत ज़्यादा। इतनी ख़राब स्थिति है। जब मैं पहली बार दिल्ली आया तब मैं तो पुणे से आया था। पूना थोड़ा छोटा शहर है वैसे, अभी पूना भी बहुत बड़ा हो गया है, पर जब मैं आया था तब तो थोड़ा छोटा था। तब मुझे लगता था यार कि दिल्ली को वाकई कुछ चीज़ें शीला जी ने अच्छी की थी, जैसे फ्लाईओवर वगैरह बढ़ाना, पर उन्होंने भ्रष्टाचार का उन पर बहुत आरोप लगा था कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पर थोड़ी सी सिटी अपलिफ्ट हुई थी और उसमें थोड़ा सा हमको ये चाहिए था कि इसको, इस पेस को बनाए रखते। पर वहाँ पे जो मैंने लास्ट देखा 2012-13 की दिल्ली, उसके बाद दिल्ली का डिक्लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, कचरा वाइज, पानी वाइज, पोल्यूशन वाइज हुआ है। बहुत बुरा डिक्लाइन है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दिल्ली में 2 डेकेड से रहा हो और उसने कहा हो कि दिल्ली बेहतर हुई है, ऐसा कोई नहीं होगा। यहाँ पे एक और मुद्दा बड़ा काफ़ी चर्चा में है, जो कि है कि केजरीवाल जी भाजपा पे वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिया, इसको लेके बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं वो। तो आपको क्या लगता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके पीछे का कारण क्या है? ये देखिए, हार से पहले ना, जैसे कांग्रेस चुनाव हारती है तो वो पोस्ट पोल एक्सक्यूज़ बनाती है, EVM खराब था,
देखिए जी, ईसी कल्यूडेड था, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में उन्होंने बहाने पोस्ट पोल बनाए, ये प्री पोल बहाने बनाते हैं। ये पहले से ही आलेबाई दे देते हैं, देखो हम हारने वाले हैं तो हारने से पहले ही एक बहाना दे दो। अब ये जो बोल रहे हैं वोट कटवाने का, वोट ऐसे कटते हैं क्या? अगर 2% से ज़्यादा शिफ्ट होना है ना वोट में, मतलब कि एक कंस्टिट्यूंसी के 2% से ज़्यादा वोट को काटना है, जोड़ना है, तो इलेक्शन कमीशन के लोग पर्सनली वेरीफाई करते हैं। फॉर्म 6, फॉर्म 7 या अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो जमा होते हैं और वो फॉर्म वेरीफाई होने के बाद, पर्सनल वेरिफिकेशन के बाद ही नाम कटते हैं। अच्छा, एक उदाहरण देता हूँ। इन्होंने कहा एक कंस्टिट्यूंसी है मना शाहदरा में 11,000 वोट कटे। इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि फॉर्म जो जमा हुए ना वोट काटने के 694, ये 11,000 का आंकड़ा, कहीं आओ आंकड़ा दो निकल जाओ। अच्छा, ये जो वोट काटने की बात कर रहे हैं वो अपने वोट तो बताएं। संजय सिंह जी बताएं ना उनका वोट कहाँ कहाँ है। उनका तिलक नगर भी था, हरिनगर भी था और एक यूपी में भी वोट बना हुआ था। उन्होंने कहा था कि मेरी वाइफ का वोट भी काट दिया गया है, वोटर लिस्ट से नाम काट दिया उनका, उनकी वाइफ और उनका दोनों का वोट जो है वो मल्टीपल जगह पे था और उसके बारे में प्रमाण भी दे दिए गए थे। और उनके ऐसे कई लोग हैं जिनके मल्टीपल जगह पे वोट्स है, तो मुझे लगता है कि उनको तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। और जहाँ तक वोट कटने की बात है, अभी तो पकड़े गए उनके विधायक 2, वो बांग्लादेशियों के वोट बना रहे थे। बांग्लादेशियों के कागज़ बनाना, उनको बसाना, उनको सारी सुविधाएं देना और फिर उनके वोट बनवाना, ये काम करते हुए उनके लोग पकड़े गए। वो कम से कम बातें ना करें जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के वोट बनाते हैं और फिर हरदीप पुरी जी को गालियां देते हैं। ये तक कह दिया कि हरदीप पुरी के रिश्तेदार रोहिंग्या है। अब हरदीप पुरी जी का एक इतिहास बता दूं, वो व्यक्ति है कि परिवार ने इस देश के लिए, इस देश की अखंडता के लिए जो भुगता है, जो उन्होंने योगदान दिया है, ऐसे व्यक्ति को, सिख समाज को, वो सिख समाज जो आक्रांता मुगलों के सामने खड़ा रहा, अपना शीश नहीं झुका, शीश कटवा दिया पर झुका नहीं, उनसे आप रोहिंग्या से जोड़ते? कोई एक सिख बता दो मुझे जो कभी भी इस प्रकार से अवैध कार्यों में आएगा? कभी नहीं आएगा, कोई नहीं दिखेगा आपको। पर सिख समाज को इनके ऋतुराज ने गालियाँ दी और वो हमेशा एक ट्वीट कोट करते हैं हरदीप जी का 2022 का। ये मेरे सामने डिबेट में इसीलिए नहीं आता क्योंकि मैं फैक्ट उनकी खोल दूंगा। वो ट्वीट से पहले शेयर, इस पर आप खुद भी रिपोर्ट करना, 2021 में दिल्ली सरकार का भी होम डिपार्टमेंट है जो इनके तहत आता है, सत्येंद्र जैन एक्सेट्रा के तहत आता था उस समय जो भी मंत्री थे, उन्होंने लेटर लिखा एनडीएमसी को और बाकी जगहों को कि ये जो रोहिंग्या है इनको ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिए जाए 2021 में। इट हैज़ बिन रिपोर्टेड ऑल्सो बाय द न्यूज़पेपर्स कि केजरीवाल राइट्स लेटर फॉर ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स फॉर रोहिंग्या। फिर जब कोविड आया तो इन्होंने हलफनामा दिया कि हम रोहिंग्याओं को कोविड के समय पर राशन सप्लाई कर रहे हैं। दिल्ली वासियों को, यहाँ के लोगों को मिला नहीं पता, उनको मिल रहा था। इनके लिए स्कूल खोली, स्कूल बनवाए, प्रदर्शन हुए लोगों के कि भाई रोहिंग्याओं के लिए स्कूल क्यों खोल रहे हो, और इनके अवैध डॉक्यूमेंट्स बनाए। और एक यूपी की सरकार की ज़मीन है मदनपुर खादड़ में, वहाँ पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा था रोहिंग्याओं ने। तो योगी जी का तो बुलडोज़र वाला मामला है, बुलडोज़र चला अवैध जो भी कार्य था उस पर। तो अमानतुल्लाह खान धरने पर बैठा और उनको 10-10 हज़ार रुपये दिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये फेक वोटर्स बनाना और रोहिंग्याओं को बसाना, और असलियत में करते ये है वोट बैंक के लिए, और नाम डालते हैं हरदीप पुरी जैसे व्यक्ति पर। लेकिन सर, अब तो ये लोग झुग्गी वालों के लिए और किराएदारों के लिए भी काफ़ी इन्होंने स्कीम्स और वादों की बातें करी हैं। किराएदार वाला वही रीपैकेजिंग 2019 में भी बोला था कि हम किराएदारों को फ्री बिजली पानी देंगे। पहले तो दिल्ली वासियों को दे दो, जो यहाँ पे जिनके घर है उनको दे दो, उनको ही नहीं दे पा रहे। 15,000 रुपये महिला का बिल आ रहा है, किसी का 4,000 आ रहा है, किसी का 3,000 आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, पानी नहीं आ रहा, बिल आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जुमला उसी प्रकार का है या उसी प्रकार का फेक प्रॉमिस है जिस प्रकार का प्रदूषण मुक्त दिल्ली करना है। और रेंट वालों को उन्होंने ये वादा पहले भी किया था 2019 में, हूबहू। वो देखो 2-3 चीज़ें उनकी, वो 2 विंडो वाली वीडियोस भी बनी है, आपने की है बहुत सारे, पानी देंगे घर घर तक, ओक लगा के पी सकोगे, ये 2019 में भी किया था, अभी भी कर रहे हैं। बिकॉज सर, इस बार जो हमने लोगों की बात, आपने भी बात जो करी होगी, इस बार सफाई और पानी लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। बहुत बड़ा, क्योंकि एमसीडी आने के बाद इनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचा। एमसीडी के बाद, एक एमसीडी होती थी ना, तब इनको एक्सक्यूज़ मिल जाता था कि एमसीडी ने नहीं किया जी। पर एमसीडी आने के बाद भी ना वाटर लॉगिंग मुक्त दिल्ली हुई। राजेंद्र नगर में हमारे 3 बच्चे IAS प्रिपेयर करने वाले बच्चे, आपको याद होगा कि कैसे वो डूब के मर गए।
और उस समय पर मैं वहाँ पे भी उस समय गया था कवर करने उस विषय को। जो कॉरपोरेटर थी, उनका विधायक, उनका कॉरपोरेटर भी उनकी थी, वो कॉरपोरेटर लंदन या कहीं विदेश भाग गई थी। इतनी बेशरम वो कॉरपोरेटर, जिसका खुद का बिजनेस इसी प्रकार से कमरे देने का शायद है उनका इन्वॉल्वमेंट उसमें, वो खुद भाग गई और एक भी दिन जवाब देने नहीं आए। और दूसरा वो दुर्गेश पाठक था शायद उनका वो विधायक, वो भी कहीं नज़र नहीं आया। और 3 बच्चे तो वो मारे गए वाटर लॉगिंग से, पर कुल मिलाकर उस पीरियड में लगभग 35 लोग मारे गए थे। मिंटो रोड, हम लोग मिंटो ब्रिज से आए, वो मिंटो ब्रिज उन्होंने बोला कि बहुत एकदम बढ़िया हो गया जी, अपनी वाटर लॉगिंग होती। पिछली बार इसमें वाटर लॉगिंग, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, फोटोज़ है, ANI ने ट्वीट करके दिया है विजुअल। वो भी सवाल पूछा था शिवंकर ने, उसका जवाब नहीं दे पाया। तो सर, जैसे एक तरफ केजरीवाल जी की गारंटी है, एक तरफ मोदी जी की गारंटी है, तो लोग इस बार, दिल्ली की जनता, आपको क्या लग रहा है इस तरफ किस तरफ शिफ्ट होगा? देखिए, गारंटी पूरी होने की भी गारंटी होनी चाहिए। जो मोदी जी ने बोला है वो किया है। महाराष्ट्र में जो बोला, महिलाओं का सम्मान राशि दिया। हरियाणा में जो बोला किया। मध्य प्रदेश में तो 2005 से हम कर रहे हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ मोदी जी के सोच की और केजरीवाल की सोच की। केजरीवाल ने तो 1000 रुपये महिलाओं को पंजाब में वादा किया, नहीं किया। बोलता है वर्ल्ड क्लास हेल्थ हॉस्पिटल बना दूंगा। इनके खुद के CM मोहल्ला क्लिनिक नहीं गई। आतिशी ने राहुल कंवल को इंटरव्यू में बोला है वो चंक लगा देना। इनके खुद के लोग ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाते हैं? अपोलो या मैक्स। कभी सरकारी हॉस्पिटल गए? मनीष सिसोदिया बोलते हैं मैं अपने बच्चों को भेजूंगा नहीं, कनाडा भेज दिया शिक्षा के लिए 1 करोड़ का, वो जो भी स्कैंडल भी चल रहा है उस लोन को लेकर। मोदी जी का आप देखिए दूसरी ओर, मोदी जी ने एक बार बोला था कि मैं देश को वैक्सीन दूंगा। हमारी 2 वैक्सीन थी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। मोदी जी ने कौन सी लगाई? कोवैक्सीन। आप माइक में बोलो। कोवैक्सीन जो हमने बनाई वो वाली। कोविशील्ड तो चलिए मेरे शहर का इसमें योगदान है, पूना वाला सीरम इंस्टीट्यूट ने उसको UK एस्ट्राजेनेका के साथ बनाया। मोदी जी जो बोलते हैं उसकी गारंटी भी लेते हैं। उन्होंने कोवैक्सीन लगाई, देश को दिखाया कि मैं बोल रहा हूँ ये वैक्सीन काम की है, मैं लगाता हूँ। दूसरा, मोदी जी की सोच देखिए, मोदी जी ने भी फ्री बिजली दी है। मोदी जी ने भी फ्री बिजली दी है। सूर्य घर योजना का आपने नाम सुना होगा। सूर्य घर योजना में क्या है कि आप, मोदी जी बोलते हैं कि आप अपने घर पे लगा दो सोलर पैनल, लो फ्री बिजली, आजीवन, प्रकृति को बिना कोई डैमेज किए, सूर्य देवता का आशीर्वाद लेते हुए, जो हमारा संस्कृति का भी हिस्सा है। और अगर ज़्यादा बिजली पैदा कर ली तो उसको ग्रिड में दे दो, बेच दो, पैसे भी कम हो। तो मोदी जी जो गारंटी देते हैं, या जो मोदी जी फ्री की भी बात बोलते हैं ना, वो एनवायरनमेंट को ना कॉस्ट करवाती है, वो आपका लाभ और भी करवाती है, और इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों को लाभ पहुंचाती है। और इनकी क्या थी? बोली थी पाठशाला दी मधुशाला। टेट्रा पैक में दारू बेच रहे थे, 1 पे 1 फ्री। सर, लास्टली आई वांट टू आस्क यू समथिंग कि यू बीइंग अ स्पोक्स पर्सन, आप टीवी डिबेट्स पे इतने प्रिपेयर्ड लगते हैं, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट? श्रेया अरोरा के वीडियोस देखा करो, पैम्फलेट का कंटेंट सब्सक्राइब करो। पैम्फलेट वाले ने जितना काम किया है, और मैं आपको फ्लैटर करने के लिए नहीं बोला, पूरी टीम को ही, क्योंकि आप अकेली प्रेजेंट तो करते, आप फेस है, पर आपके साथ एक पूरी टीम अलग अलग तरीके से लगी हुई है। मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा ना, जो प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा के बदले पैम्फलेट के पास जाना चाहिए। पैम्फलेट मतलब जिसमें रिसर्च मटेरियल है उसको पकड़िए। मैं भी पैम्फलेट और रिसर्च मटेरियल पढ़ता हूँ, और मैं प्रोपेगेंडा पे नहीं जाता हूँ। और वो रिसर्च मटेरियल आज हमेशा मेरे साथ फ़ोन पे, आईपैड पे, आप तो पता ही है मेरा आईपैड, एप्पल वाले मुझे स्पॉन्सर कर दे तो अच्छी बात होगी, तो मैं लेकर चलता हूँ, घूमते रहता हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमेशा रिसर्च प्रिपेयर रहता है मेरा, तो मैं उसको अपडेट करते रहता हूँ, और इसीलिए वहीं का वहीं तुरंत फैक्ट चेक कर देता हूँ। बाकी आई ऑल्सो मेक माई क्लोथ स्टॉक। ये देखिए आपदा मुक्त। सो सर इज वेयरिंग दिस वेरी यूनिक टी-शर्ट, लेट अस आस्क हिम व्हाट इज इट सर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जब पहला भाषण उन्होंने दिल्ली में किया तो उन्होंने बोला कि एक आपदा ने दिल्ली को घेरा हुआ है, और इस बार आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये हमारे और जनता का कैचवर्ड बन चुका है। तो मुझे लगता है जो जनता की ज़ुबान पर है उसको मैंने टी-शर्ट पर उतार दिया, क्योंकि PM ने एकदम सटीकता से आपदा ये पकड़ लिया। अच्छा, वैसे उन्होंने बोला नहीं था कि आपदा कौन है, पर जैसे ही उन्होंने बोला कि आपदा घेरे हुए दिल्ली को, आम आदमी पार्टी वाले चिल्ला कर प्रमाण देने लगे कि हम ही आपदा है। तो वो भी समझ गए, जनता भी समझ गई। तो मैंने सोचा कि टी-शर्ट बना लेते, पर मैं आपके व्यूअर्स के लिए भी कुछ लाया हूँ। देखिए, यस, ये है एक हुडी। ये हुडी जैसे दिल्ली दर्शन का हुडी है जी। इसमें आपदा वाला तो नहीं है पोर्शन, पर हमने लिखा है इसमें कि 10 साल केजरीवाल के 10 साल दिल्ली हुई बेहाल।
और ये हुडी है. So we have this unique hoodie and even this t-shirts. So it is just a request to our pamphlet viewers. आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए. Send us your videos, your views about Delhi elections. आप जो सोचते हो आपकी problems or anything, just send us creative videos and we'll see whichever video is the most creative one. We'll try and do a little giveaway for it. यस, जो भी आपको पसंद हो श्रेया जी, आप चाहे डिसाइड करना, बिकॉज आप कंटेंट आप ज़्यादा समझती हैं. तो जो भी क्रिएटिवली आपको दिल्ली की समस्या या दिल्ली के इश्यूज बता पाए, उसको आप ज़रूर मेरी तरफ से ये हुडी ज़रूर गिफ्ट करना. पैम्फलेट वाले इसको गिफ्ट करें. तो ये आपकी अमानत है. अमानतुल्लाह खान उनका है, ये आपकी अमानत है. Thank you so much. Thank you Thank so you much. so much, sir.